बीते अप्रैल के महीने में शादी के एक हफ्ते पहले ही दामाद अपनी सास को लेकर के फरार हो जाता है। अलीगढ़ की ये चर्चित कहानी, ये चर्चित स्टोरी बहुत तेज़ी से सुर्खियां बटोरी थी। तमाम लोगों की निगाहें इस पर बन गई थी। लोगों के समाज के दबाव में पुलिस प्रशासन ने दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में दोनों बालिग थे, इसलिए उनके विवेक अनुसार उनको एक दूसरे के साथ रहने की पूरी आज़ादी भी मिल गई। लेकिन ठीक उसी प्रकार से एक मामला फिर से सामने आया है, जिसको सुनने के बाद में आप भी दंग रह जाएंगे कि आज रिश्तों की मर्यादाएं क्यों इतनी तार-तार हो रही हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के रामपुर थाना भौर। और जो लड़का है अपने पिताजी से कुछ कहा सुनी करना शुरू करता है और उसका जो पिता है वो कुछ अपनी आवाज़ बहुत तेज़ से शोर मचाने लग जाता है। धीरे धीरे उन दोनों की कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो जाती है। आसपास के लोग वहाँ पर एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं और गांव के सरपंच हों, गांव के प्रधान हों, आसपास के लोग, सम्मानित लोग भी वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। अब उस गांव में जैसे ही लोग आना शुरू होते हैं तभी बात करते करते कुछ लोग पूछ बैठते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम लोग लड़ क्यों रहे। बेटा कहता है कि आप मेरे पिताजी से ही पूछ लीजिए, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है बताने में। अब जो गांव के प्रधान रहते हैं वो कहते हैं कि जब शर्म ही आ रही है तो फिर हम चले जाते हैं, हमें कोई बात ही नहीं करनी है। लड़का कहता है कि आपको पता है कि मेरी शादी होनी थी और जिस लड़की से शादी होनी थी अब वो उनकी बेगम बन चुकी है या इनकी पत्नी बन चुकी है। इन्होंने क्या करके उससे निकाह कर दिया। अब सभी लोग दंग रह जाते हैं, पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, बताओ। जैसे ही इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर, तमाम जगह पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग जगह पर चलना शुरू होती है, सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग आने लग जाती हैं। पता चलता है उसके पिताजी से, जब पंचायत के रूप में वहाँ पर लोग बैठते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बताओ बात क्या है। अब वो बताना शुरू करता है कि मेरा उम्र, उसका जो बाप रहता है लड़के का, वो कहता है कि मेरी उम्र 55 वर्ष है और मेरे पास एक रिश्ता आया था मेरे बेटे के लिए और मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। और मैं बात करते करते मुझे लगा कि शादी कर देनी चाहिए, घर में एक बहू की ज़रूरत भी है और जो कि मेरे बेटे का भी देखभाल रखे और मेरा भी देखभाल करे, इसलिए मैंने शादी की हामी भरी। लड़की की फ़ोटो जब उस अगुआ ने इनको दिखाया तो दूल्हे के बाप को लड़की इतनी ज़्यादा पसंद आ गई, उसने बोला कि मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको शादी फिक्स कर दो। फ़ोटो में लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन जो मीडिएटर था बीच का, उसने कहा कि नहीं, आप एक बार मिल लीजिए, देख लीजिए, बात कर लीजिए, तभी मैं कुछ आगे बात करूँगा, फ़ोटो से बात नहीं बनने वाली। लड़के का बाप तैयार होता है, कहता है कि ठीक है, चलो मेरे साथ आज ही देख करके रिश्ता तय कर लेते हैं। अब वो पहुँचता है और जैसे ही घर पे पहुंचता है तो देखता है कि बहुत ही कच्चा मकान है और जो लड़की की घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, गरीब परिवार है। अब इसको देखने के बाद में थोड़ा सा वो कदम पीछे ज़रूर खींचता है, लेकिन जैसे ही लड़की सामने आती है उसको देख करके उसका जो होने वाला ससुर है वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो कहता है कि जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई सोना चांदी, ना कोई दहेज और ना ही घर से मुझे कोई लेना देना है। मुझे लड़की बहुत पसंद है, लड़की बेहद खूबसूरत है, लड़की उस फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसके माता पिता भी परेशान थे कि लड़की की शादी कैसे की जाएगी, लेकिन इतने बड़े घर में रिश्ता आया और इतने सहज तरीके से ससुर जी, जो होने वाले उसके ससुर जी हैं, वो रिश्ता फाइनल करके घर चले जाते हैं। अब तारीखों का सिलसिला शुरू होता है कि तारीख कब रखी जाए और इस लड़के की शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए। तो पता चलता है कि इसी मई और जून महीने की तारीख बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए तारीख तय हो जाती है। अब रिश्ता भी तय हो जाता है, सब कुछ तय हो जाता है। लड़का अपनी मर्ज़ी के कपड़े, अपनी मर्ज़ी के सारी चीज़ों को खरीदना शुरू कर देता है। उधर लड़की के यहाँ पर भी सब कुछ शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसी दौरान लड़की को होने वाले ससुर जी को ये पता चलता है कि उसकी होने वाली बहू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेता है और सीधा उसके अपने बेटे के ससुराल पहुंच जाता है। वहाँ जैसे वो पहुंचता है, जा कर के
बड़े गुस्से में तमतमाते हुए लड़की के बाप से कहता है कि तुमसे मैं बहुत गुस्सा हूँ, तुम्हारी लड़की की तबीयत ख़राब है जो कि मेरे होने वाली बहू है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब लड़की का बाप कहता है कि साहब या भाई साहब, मेरे पास इतने पैसे की तंगी है, पैसे उतने थे नहीं बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज करा पाए। पास के ही गांव के छोटे से डॉक्टर हैं, इसे दवा और इसका सब कुछ चलता है। अब उसके ससुर जी बड़े नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो अब ये मेरे होने वाली बेटी है, मेरी होने वाली बहू है, अब इसको आप मेरे साथ ही छोड़ दीजिए, मैं ले आऊँगा, इसका 2-3 घंटे में इलाज करवा करके बड़े हॉस्पिटल से शहर से दिखा करके ले आता है। उसके ससुर मतलब या तो उसके पिताजी और उसकी माता जी बड़ी खुश हो जाती है लड़की के। दोनों लोग उसको कहते हैं कि ठीक है जाओ, शाम तक वापस से ले आना। अब उसका जो होने वाला ससुर है वो अपनी कार में बैठाता है, लड़की को लेकर के चले आता है। 2 घंटे का समय मांगा बोला रहता है, लेकिन घर पर नहीं आता है। शाम हो जाती है, उसके जो पिताजी हैं वो फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं कि अभी तक घर नहीं आए आप लोग, क्या हुआ, क्या बात है। अब उसका ससुर कहता है कि बिल्कुल भी चिंता आप ना करिए, आपकी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसे 2 दिन हॉस्पिटल में ही भर्ती रखना पड़ेगा और कोई परेशानी की बात नहीं है, मुझको फ़ोन बिल्कुल मत लगाइएगा और बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ये तो अब होने वाली मेरी ही बहू है, अब इसकी देखभाल करना मेरा ही काम है। ये कह कर के वो फ़ोन रख देता है। घर वाले भी खुश हो जाते हैं, फ़ोन दोबारा नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के से की बात वो कहता है, लेकिन लड़की को लेकर के अपने घर पहुँच जाता है। अब जैसे ही अपने घर पहुँचता है तो सभी लोग, आसपास के लोग जब उसको देखते हैं तो सब लोग चकित हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की पूरी दुल्हन के गेटअप में क्यों है, पूरी दुल्हन की तरह से सज कर क्यों आई है और दोनों ने मालाएं पहन रखी हैं। ये तो इसका होने वाला ससुर है और उसने भी माला पहन रखी है और उसने भी माला पहन रखी है। अब वो लड़का जो है वो दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि मेरे होने वाली पत्नी के साथ में मेरे पिता ने निकाह रचा लिया है। अब जैसे ही उसे इस बात का जानकारी लगता है, उसका पिता कहता है कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली, अब तुम्हें जो करना हो तुम करो। अब वो जो लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, गुस्से में तमतमाते हुए उस लड़के ने गाली गलौज देना शुरू कर दिया और जो नई नवेली दुल्हन आई थी वो खामोश होकर के खड़ी थी, सारी बातें सुन रही थी, लेकिन कोई भी शब्द वो बोल नहीं रही थी। अब वो कहता है लड़का कि जब तुम्हें ये लड़की पसंद थी तो तुम्हें शादी कर लेते, मुझको दिलासा क्यों दिलाया कि मेरी शादी उससे होने जा रही है, अब समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, सभी दूर थू होने लगी है, अब बताइए क्या करें। ये दोनों इसी बात को लेकर के एक दूसरे से कहासुनी कर लेते हैं। दुल्हन को धीरे से उसका जो ससुर है वो घर में भेज देता है, कहता है बेटा तुम अंदर जा कर के बैठो, कहता है कि अब बेगम तुम अंदर जा कर के बैठो, मैं इससे थोड़ा सा दो हाथ करके आता हूँ। क्योंकि जो बाप है वो भी थोड़ा सा शारीरिक रूप से मजबूत है, लेकिन भले से उम्र उसकी 55 की हो गई है, लेकिन लड़के से वो भी लड़ लेता है, लड़का भी उसको थप्पड़ मारता है, वो भी उसको मारता है, तो दोनों इसी तरीके से मारपीट कर लेते हैं। और आसपास के लोग जैसे ही पहुंचते हैं और धीरे धीरे करके जो उसका बाप रहता है उसको धिक्कारने लग जाते हैं, उसको ऊपर थू करने लग जाते हैं। धीरे धीरे पंचायत के रूप में ग्राम प्रधान एकत्रित हो जाते हैं। लोग इकट्ठा होकर के कहते हैं कि पहले पंचायत किया जाएगा तभी तुम घर के अंदर प्रवेश कर सकोगे। पंचायत में तय होता है कि अगर तुमने इससे निकाह कर लिया है, तुमने अगर इससे शादी कर ली है और तुम दोनों अगर बंधन में बंध चुके हो, तो अब जायज़ तरीका तो यही है कि ये लड़की अब पूरी तरीके से तुम्हारे बाप की ही हुई और हम भी अलाउ करते हैं कि तुम इसे लेकर के रह सकते हो, लेकिन तुम्हें ये गांव छोड़ करके चले जाना पड़ेगा, नहीं तो इसका असर अन्य गांव के और भी लोगों के ऊपर और भी बेटियों के ऊपर पड़ेगा, जिसका बहुत बुरा परिणाम होगा। इसलिए गांव छोड़ दो, बाकायदा अपने लाइफ को एंजॉय करो। जो ससुर रहता है, जो बूढ़ा 55 साल का व्यक्ति रहता है, वो मान जाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी बेगम को लेकर के यहाँ से चल जाऊँगा। वो तुरंत बैग पैक करता है, अपनी कार के अंदर सारा सामान रखता है और घर से निकल जाता है। वहीं उसके लड़के की जिसकी शादी होने वाली थी, महज 1 हफ्ते बचे हुए थे, अब उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तमाम लोग तमाम बातें करने लग जाते हैं। सभी लोग यही कहते हैं कि सास और दामाद का रिश्ता जिस प्रकार से सुर्खियों में था, ये बूढ़ा बाप तो उससे भी कई कदम आगे निकल जा चुका है। सास और दामाद की उम्र तो समकक्ष लगभग 2-4 सालों का ही अंतर था, लेकिन इस बूढ़े की तो डबल उम्र के इसका खुद है और उसकी जो लड़की जिससे शादी हुई है, जिससे ये निकाह करके आया है, इससे आधी उम्र की। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारे किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है।
समाज के अंदर आज हम क्या देख रहे हैं, किस प्रकार से लोगों की नैतिकताएं जो हैं वो चरम सीमा पर जा चुकी हैं। अपने मन के विकारों को कोई रोक नहीं पा रहा है और इसी तरीके से समाज में कुरीतियाँ फैलाते जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप, क्या सोचते हैं आप, आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।